ओम पढ़ो ना शांति। ये। हम्म, विश्व नाटक और हमारे कर्तव्य का राज। न बाबा ने हमारे कर्तव्य का क्या राज है इस विश्व नाटक में। बाबा ने अभी विश्व नाटक का जो ज्ञान दिया है उसमें हमको अपने कर्तव्य का भी ज्ञान हुआ कि हमारे से ही सबको जीवन मुक्ति मिलना है। हम माताओं से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का, स्वर्ग का गेट खुलना है। हम अगर किसी को ज्ञान नहीं देंगे तो किसी को मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलेगा। तो उसका कलश, ज्ञान का कलश भगवान ने माताओं के ऊपर रखा। तो ये हमारा कर्तव्य है इस ड्रामा में। ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद के अनुसार हमारा कर्तव्य है कि हम विश्व नाटक की यथार्थता को जानकर अपने स्वरूप में स्थित होकर इसको साक्षी होकर देखें और ट्रस्टी होकर पाठ बजाएं। साक्षी और ट्रस्टी बहुत ऊंची स्टेज है जो तपस्या करते वक्त भी ऋषि मुनि बहुत प्रैक्टिस करते थे कि ट्रस्टी होकर कहीं रहे, लेकिन वो उसमें लिप्त हो गए। कुछ भी ट्रस्ट बनाया तो उसमें उसका नाम क्या हुआ? ट्रस्टी। उसी से नाम पड़ा। तो जैसे परमात्मा इसका साक्षी दृष्टा है, वैसे ही हम भी बनने का पुरुषार्थ करें और इसका राज सर्व आत्माओं को भी बताते रहे, जिससे वे भी इस सुख का अनुभव कर सके। तो हर आत्मा को भी इस सुख का अनुभव कराना है। इस विश्व नाटक में मान अपमान, जीत हार में समान स्थिति का राज। विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान जीवात्मा को एक रस स्थिति बनाने में बहुत सहयोगी है। वास्तविकता तो ये है कि विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान ही एक रस स्थिति का एकमात्र आधार है, क्योंकि विश्व नाटक का यथार्थ ज्ञान हमको संकल्पों विकल्पों से मुक्त करके एक रस स्थिति में स्थित करता है। इसीलिए बाबा ने तीन बिंदुओं की स्मृति की बात कही है: आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु और ड्रामा बिंदु। परमात्मा ज्ञान का सागर है। उसने इस विश्व नाटक को यथार्थ देकर संकल्पों विकल्पों से मुक्त कर एक रस स्थिति में स्थित होकर परम सुख को अनुभव करने का वरदान दिया है। ये विश्व नाटक का राज तो किसी को नहीं पता, ये वरदान तो हमको मिला है। ये सब कुछ एक नाटक है। हम आत्माएं आकर ये शरीर लेकर नाटक कर रही हैं, इसलिए एक रस स्थिति होनी चाहिए। बस एक परमात्मा सत्य है, बाकी कुछ भी नहीं। हर एक आत्मा है, ड्रामा है। ये बिंदु लगा देना है। जो कुछ हो रहा है उस हर एक सीन पे बिंदु। मैं आत्मा, परमात्मा भी आत्मा, और ये ड्रामा पे बिंदु, वो भी बिंदु, मैं भी बिंदु, ड्रामा बिंदु। विश्व नाटक और खेल भावना का राज। जैसे खेल खेलते हैं ना, तो हार जीत को भी क्या कहते हैं हम लोग, कि इस हार जीत को से उपराम रहने वाला ही सच्चा खिलाड़ी है। हार हुई तो भी नॉर्मल, इट्स ओके, आई लर्न सम लेसन, कुछ लेसन सीख गए। जीत हुई तो भी ओके। तो ये विश्व नाटक एक अनादि अविनाशी खेल है, जो खेल खत्म नहीं होने वाला है। ये फिर से रिपीट होगा, रिपीट होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। तो उस खेल को एंजॉय करें हम। इसको यथार्थ रीति से जब तक हम नहीं जानेंगे, जब तक हम इसमें चिंतन मनन नहीं करेंगे, जब तक ये बुद्धि में हमारे नहीं घुसेगा, हम अभी जाने पढ़े लेकिन उसको यूज नहीं कर पाएंगे। हम परिस्थिति में यूज करने के लिए बार बार उस पर चिंतन मनन करना है। ये ड्रामा है, कैसा ड्रामा है, किसका क्या रोल हो रहा है, उस पर जब तक हम चिंतन मनन नहीं करेंगे ना, जब तक हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। यथार्थ रीति से जानने के लिए आत्मचिंतन, तो जानने से आत्मा में खेल की भावना जागृत हो जाती है। वो फिर खेल समझेगी इसको। जो ज्ञान अभी परमात्मा ने दिया है, खेल भावना से खेल में खेलें और खेल को देखें, तो खेल का यथार्थ आनंद अनुभव होता है। खेल में जीत भी सुखदायी होती है तो हार भी सुखदायी होती है। वास्तव में हार ही जीत के लिए उत्साहित करती है, पुरुषार्थ कराती है। जो खेल की भावना से खेलते हुए हार से हतोत्साहित नहीं होते, वे ही जीत का अनुभव कर सकते हैं। कभी हम अपने संस्कार से हार खाते हैं, कभी दूसरे के संस्कार से हार खा रहे हैं। उसको भी एक हार जीत का खेल देखना है और फिर प्रयास करना है। तो उससे भी बिल्कुल अलिप्त रहना है कि नहीं, चलो ये खेल है, आज हार हुई कल जीत होगी, प्रयास करना है। तो जो हार से हतोत्साहित हो जाते हैं, वे कभी जीत के सुख का अनुभव नहीं कर सकते।
ऐसे ही इस विषय नाटक को यथार्थ रीति जानने से हार जीत दोनों समान सुखदायी हो जाती है। परंतु जब हम अपने खिलाड़ी स्वरूप की विस्मृति होने के कारण देह अभिमान में आ जाते हैं, तो मन में विकारों की प्रविष्टता होती है, जिससे हम जीत में सुख और हार में दुख की अनुभूति होती है। और हार जीत के चक्कर से अनेक विकर्म कर दुख का बीज बोते हैं। जैसे हम किसी के संस्कार से हार रहे हैं, है ना, तो हम उसको साक्षी होकर देख रहे हैं। अगर हमारे में वो ज्ञान, यथार्थ ज्ञान सामने आ रहा है, याद आ गया, वो उस अनुभव में है कि हाँ ये खेल है, मैं आत्मा हूँ, तो हम उस वक्त उसको देखेंगे। अच्छा, मेरे अंदर क्रोध आ रहा है, अभी हमको इसको क्रोध पे काम करना है। फिर हम उस वक्त वो विकर्म नहीं करेंगे, क्रोध में जाकर किसी को कुछ बोल दिया, कोई संकल्प कर लिया, या कुछ किसी पे हाथ उठा दिया, है ना, या एक गिलास पानी भी पटक दिया, कोई बर्तन पटक दिया, कोई चीज पटक दी, कुछ भी विकर्म से बच गए। उसको साक्षी होकर देख रहे हैं, अपने आप को भी साक्षी होकर देख रहे हैं, अपने स्वभाव संस्कार से भी साक्षी हो गए। फिर अब फिर से प्रयास करेंगे, नेक्स्ट बार मुझे जीत करनी ही है, मुझे अपने विकारों पर जय प्राप्त करनी ही है। तो जब हम इसके असर में आ जाते हैं, इस दुख की अनुभूति के अंदर आ जाते हैं, तभी हम हार जीत के चंकर में आकर विकर्म करते हैं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। इसमें जीतते भी हैं और फिर हारते भी हैं। अब ये चक्कर पूरा हुआ, अभी हमको घर जाना है। बाबा हमको रावत पर जीत पहनाते हैं। ऐसी ऐसी बातें सवेरे सवेरे उठकर अपने साथ करनी चाहिए। तो बाबा क्या करते हैं, हमको रावण पे जीत पहनाते हैं। चक्कर पूरा हुआ, अपने चक्कर को देखना है कि मैं तो विदेही आत्मा हूँ, ये भी विदेही अवस्था को बनाने में बहुत मदद करे। मैंने कितने कॉस्ट्यूम लिए हैं, ये एक कॉस्ट्यूम है। इससे पहले मैंने 5 स्वरूप का अपना कॉस्ट्यूम देखना है। पहले तो मैं आत्मा थी, वहां कोई कॉस्ट्यूम नहीं। फिर मैं आकर देवता बनी, वहां मैंने देवताई कॉस्ट्यूम लिया। फिर मैं आकर पूज्य बनी, वहां मंदिर में स्थूल मूर्ति के अंदर मेरी पूजा हो रही है ना, वहां मेरा कॉस्ट्यूम स्थूल है, लेकिन एक्चुअल में तो मैं गिरते गई थी। द्वापर और कलयुग में तो मैं गिरते गई, वहां मैंने कई कई कॉस्ट्यूम लेकर रोल बजाए। मैं ही पूज्य, मैं ही पुजारी थी। उसके बाद फिर मैं कैसे कलयुग में ब्राह्मण स्वरूप में, मैं मेरा ये ब्राह्मण जन्म, इसमें भी ये कॉस्ट्यूम है। इसमें मेरा वजीवा जन्म हुआ है, यानी सेम कॉस्ट्यूम है, लेकिन ज्ञान से मेरा जन्म हुआ है। फिर मैं फरिश्ता बनती हूँ, यानी प्रकाश का मेरा कॉस्ट्यूम बनता है। लेकिन मैं आत्मा तो विदेही हूँ, देह तो है नहीं मेरा। ये सारी चीजें कॉस्ट्यूम तो आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं। इसमें ये भी मदद करेगा। तो साकार बाबा, 6 जनवरी 2005 रिवाइज्ड। यह बहुत मजे का खेल है। खेल हमेशा मजे का ही होता है, सुख भी होता है तो दुख भी होता है। इस खेल इस बेहद के खेल को तुम बच्चे ही जानते हो। इसमें रोने पीटने आदि की बात ही नहीं, हम आत्माएं इसमें एक्टर्स हैं। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा कैसे फिरता है, इसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं। साकार बाबा, 22 दिसंबर 2004 रिवाइज्ड। मेला और खेला, ये वर्ड याद करें पूरे दिन में। ये मेला है, यहाँ एक खेला चल रहा है। ये मेला है, यहाँ एक खेला चल रहा है। वाह क्या मेला है, वाह क्या खेला है। ऐसे बार बार याद करें। तो ये दो शब्द सदा याद रखो। मेला शब्द याद आने से संस्कार का मिलन, बाप और बच्चों का मिलन, और सर्व संबंधों से सदा प्राप्ति का मिलन, सभी इस मेले में आ जाते हैं। ये मेला परमात्मा का मेला, ये मेला आत्माओं का मेला, ये मेला जगत का मेला, कैसा सुंदर मेला है, सब संबंधों का सब कुछ इसमें आ जाता है। तो ये सृष्टि एक खेल है, उसमें क्या खेल चल रहा है ना। कभी प्रकृति का खेल, कभी मेरे अपने देह का खेल, कभी संबंध संपर्कों में खेल। वाह क्या खेल है, क्या नाटक है। ऐसा नाटक तो रियल मूवी में भी कोई नहीं बना सकता। कितना वैरायटी है। कभी यहाँ कुछ है तो कभी वहाँ कुछ है। तो ये एंजॉय करें, हंसी भी आएगा, ये तो मुख्य बात है। अव्यक्त बाप दादा, 8 जुलाई 1973। यह सृष्टि एक खेल है, अगर इसको खेल समझो तो खेल में कभी परेशान नहीं होंगे, हंसते रहेंगे। परीक्षाएं भी एक खेल है। उन पाठधारियों का इस बेहद के खेल में यह पाठ अर्थात खेल मूंधा हुआ है। यह स्मृति आने से कभी भी अवस्था डगमग नहीं होगी।
अव्यक्त बाप दादा 8 जुलाई 1973। तुमको नशा है कि हम फिर से अपनी राजधानी स्थापन करेंगे, जैसे कल्प पहले की थी। तुम वहां जाएंगे तो ऑटोमेटिक तुम वहां मकान आदि बनाने लग पड़ेंगे, क्योंकि वह संस्कार आत्मा में भरा हुआ है। आत्मा में पहले से ही नोंद है, नई नई पॉइंट्स निकलती है। वह भी ड्रामा में नोंद है, यह भी खेल है ना। तो खेल में हमेशा खुशी होती है। साकार पापा 2 जुलाई 2005 रिवाइज्ड। तो आज पूरे दिन इस खेल को साक्षी होकर देखें, कैसा खेला है, कैसा मेला है, कैसा ड्रामा है। मैं तो विदेही हूँ। मैंने अभी कैसा कॉस्ट्यूम धरा है, अपना मेकअप देखें। मेरा मेकअप तो अभी एक फिल्म फीमेल का है, इसका मेकअप एक मेल का है। दोनों आत्माएं क्या पाठ बजा रही हैं। ऐसे कर करके देखें, मजा लें। अभी यहाँ पे कुछ, तो कभी वहां पे कुछ, तो कभी वहां पे कुछ, कभी ये मारा तो कभी वो मारा। को एंजॉय करें। तो थैंक यू बाबा, थैंक यू इस ड्रामा को इतनी अच्छे से समझाने के लिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।